हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस में आज हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं। ठीक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के सारे टाइप्स देखेंगे, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और तो और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में फर्दर कौन कौन से टाइप बन सकते हैं वो भी देखेंगे। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फर्दर एग्जाम्पल से स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा देखेंगे हम रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, उनकी क्या सीरीज होती है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद सारे एग्जाम्पल्स आपको टिप्स पर हो जाएंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है हमारी, कि टू टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की? टू टाइप्स की। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आपसे कोई कहता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो आप उसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी समझ सकते हैं। कोई स्पेसिफाई कर रहा है खास करके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो वो हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, डेफिनेशन क्या होती है, सब देखेंगे। अभी फर्दर एक पॉइंट और बता देता हूं मैं। जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, या आप जनरली बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो फर्दर डिवाइड होती है कैटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एंड एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। व्हाट? कैटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आई होप आपको ये इससे ज्यादा टाइप नहीं मिलेंगे। जो आपका 10th का सिलेबस है सीबीएसई आईसीएसई, उसमें इससे ज्यादा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देखने के लिए नहीं मिलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के केस में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में कैटायन एनायन। ओके, अब बताता हूं आपको कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते क्या है। इसे नोट करिए, रब करते हैं। जो ये कैटायन एनायन सबके एग्जांपल्स जब आएंगे अभी ड्यूरिंग द लेक्चर सब समझ आएगा, बस इसे नोट करिए आप। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है हमारा, देखिए, डिस्प्लेस करना। नाम क्या सजेस्ट कर रहा है? डिस्प्लेस करना। मतलब कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके सोल्ट सॉल्यूशन में से या फिर उसी का कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देगा और खुद जाकर के उसकी जगह ले लेगा। वो होते हैं हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब ऐसे केमिकल रिएक्शंस जहां पर कोई एक एलिमेंट आकर के दूसरे एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से निकाल दे, उसके सोल्ट से निकाल दे और खुद लग जाए, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेट से कोई हमारे पास सोल्ट या कंपाउंड है ए बी हमारे पास कोई कंपाउंड है। अब भाई कंपाउंड है तो उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ऑब्वियसली उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे। दो एलिमेंट दिख रहे हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं उस कंपाउंड में। अब क्या हुआ, यहां पर कोई थर्ड एलिमेंट एंट्री मारता है। अनकंबाइंड होना चाहिए वो एलिमेंट। देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, उसमें आपके पास कोई कंपाउंड होना चाहिए। ठीक, कंपाउंड में क्या होंगे? एलिमेंट्स कंबाइन हुए होंगे। अब कोई थर्ड एलिमेंट आता है, वो कैसा होना चाहिए? अनकंबाइंड। वो किसी कंपाउंड के साथ में या किसी और एलिमेंट के साथ में कंपाउंड नहीं बनाने हुए होना चाहिए, एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। अब वो आया आपके पास कोई वाई। अब वो वाई आकर के क्या करता है, इस कंपाउंड में से किसी एक एलिमेंट की जगह खुद ले लेता है और उसे निकाल देता है, उसे डिस्प्लेस कर देता है। तो वो क्या होंगी? हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और कैसी होंगी? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। मानकर चलो इस वाई ने ए को निकाल दिया और क्या फॉर्म कर लिया? वाई बी। जो नया कंपाउंड फॉर्म हुआ वो क्या हुआ? वाई बी। और ए को बाहर निकाल दिया। साफ साफ दिख रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट। किसका? ए का। कंपाउंड ए बी में से नया कंपाउंड कौन बना? वाई बी। जो नया एलिमेंट आया उसने क्या कर ली? ए की जगह ले ली, ए को बाहर निकाल दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो ये होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ये होती है हमारी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी में कैटायन भी होते हैं, कैटायन डिस्प्लेसमेंट, एंड एनायन होते हैं, एनायन डिस्प्लेसमेंट। दिखाता हूं एग्जांपल के साथ, नोट करिए इसे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी रिएक्शंस होंगी? दोज रिएक्शंस इन व्हिच वन एलिमेंट डिस्प्लेसेस द अदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सोल्ट सॉल्यूशन और कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। चलिए एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, लेकिन एग्जाम्पल स्टार्ट करने से भी पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स क्या होता है। ओके,
आपको लर्न करना पड़ेगा। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो ऊपर आएंगे, टॉप पर आएंगे, जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं वो नीचे आएंगे। लिखता हूं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, आपका क्या होगा इसमें Sn, Pb, हाइड्रोजन, Cu, Hg, Ag, Au। देखिए ये जो मैंने यहाँ पर राइट की है ये हमारी क्या है रिएक्टिविटी सीरीज, किसकी, मेटल्स की। जो ऊपर है वो क्या है मोस्ट रिएक्टिव, कैसे है मोस्ट रिएक्टिव, नीचे है लीस्ट रिएक्टिव। और यहाँ पर हाइड्रोजन भी आने लग रहा है, तो कंफ्यूज नहीं करना है कि भाई मेटल्स मेटल्स की तो फिर हाइड्रोजन को क्यों रख दिया। बहुत सारे सोल्ट्स आपको ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जहां पर आपका हाइड्रोजन आएगा, और जो हमारे मेटल्स होंगे वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहे होंगे उसके सोल्ट सॉल्यूशन से। अब जो इससे ऊपर है वो इसे निकाल कर फेंक देंगे, जो नीचे है वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए जो आपका सोल्ट मिला आपको, मान लीजिए पर्टिकुलर कोई कंपाउंड मिला, उससे आपको डिस्प्लेस करना है किसी एक एलिमेंट को, और आपको कोई खास एलिमेंट दे दिया इनमें से ढाकर के कि भाई वो एलिमेंट उसकी जगह लेगा जिसको बाहर निकालना है, तो वो जो एलिमेंट आएगा ना यहां से डिस्प्लेस करने वाला, वो ऊपर से आना चाहिए उस पर्टिकुलर एलिमेंट के सोल्ट सॉल्यूशन से। एग्जाम्पल के साथ ये आपको याद करनी ही करनी होगी, लिख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा आराम से। मानकर चलिए आपके पास आता है कोई कॉपर सल्फेट, आपको मैंने सोल्ट सॉल्यूशन दे दिया कॉपर सल्फेट, क्या दे दिया कॉपर सल्फेट, कहां से एलिमेंट्स सिलेक्ट किया मैंने, इसका सोल्ट सॉल्यूशन, और उसकी रिएक्शन मैंने करा दी जिंक के साथ। किसके साथ में, जिंक के साथ में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ये क्या है कि ये जो कॉपर सल्फेट है, ये जो कंपाउंड है, ये जो सोल्ट है, इसमें से अगर जिंक मेरा किसी एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे और खुद उसकी जगह ले ले तो वो हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रहेगी। देखिए जिंक क्या है, मेटल, तो ये मेटल को ही डिस्प्लेस करेगा कॉपर को, तो क्या बना लेगा जिंक सल्फेट, क्या निकल जाएगा बाहर, कॉपर। तो ये हमारी क्या होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जिंक ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस किया, क्यों किया, क्योंकि जिंक हमारा रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है, जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। देखिए जिंक कहां आने लग रहा है, कॉपर कहां आने लग रहा है, तो ऑब्वियसली जब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो वो क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को बाहर निकाल देगा और खुद जाकर के सल्फेट के साथ में जुड़ जाएगा और जिंक सल्फेट बना देगा। ये होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिमिलरली मानकर चलिए आपके पास H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और वहां पर आप जिंक के साथ उसे रिएक्ट कराने लग रहे हैं, तो क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा और खुद जाकर के सल्फेट के साथ लग जाएगा। देखिए हाइड्रोजन कहां आ रहा है, जिंक कहां आ रहा है, तो ये भी क्या होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। और ये किस तरह का डिस्प्लेसमेंट होगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट है ना, अरे भाई एक एलिमेंट ही तो कंपाउंड में से एक एलिमेंट को निकाल रहा है, दूसरे एलिमेंट को निकाल रहा है, एक एलिमेंट कंपाउंड में से किसी दूसरे एलिमेंट को निकाल रहा है, कौन सा एलिमेंट को निकाल रहा है, जो लेस रिएक्टिव है। सिंगल एलिमेंट सिंगल को ही निकाल रहा है, खुद कंबाइन हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होगा यहाँ पर, जिंक सल्फेट बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इवॉल्व। अब देखिए आपके पास कॉपर है और आपने दे दिया आयरन सल्फेट के साथ इसका रिएक्शन, तो क्या ये रिएक्शन हो पाएगी, क्या कॉपर आयरन को डिस्प्लेस कर पाएगा उसके सोल्ट सॉल्यूशन से, नहीं कर पाएगा। इस सीरीज को देखिए, आयरन कहां पर फॉल कर रहा है, यहां, कॉपर कहां आ रहा है, नीचे, तो भाई जो कमजोर है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आ रहा है, लेस रिएक्टिव है, वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट को कैसे निकाल देगा, निकल ही नहीं पाएगा। मोर रिएक्टिव एलिमेंट खुद ही सॉल्यूशन में रहेगा सल्फेट के साथ में और कॉपर को आने ही नहीं देगा, तो ये रिएक्शन हमारी नहीं होगी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपने ये सीरीज याद रखना बहुत जरूरी है, और इस सीरीज के बेसिस पर आपको रिएक्शंस देखने के लिए पूरी केमिस्ट्री में मिलेंगी, आपके मेटेलिक नॉन मेटेलिक में मिलेगी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, आपके एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में कई सारी रिएक्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगी जो इस सीरीज के ऊपर बेस्ड होंगी।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो होंगी ही ऑब्वियसली इसी सीरीज से कि भाई डिस्प्लेस वही कर पाएगा जो मोर रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव को उसके सॉल्यूशन से। आई होप ये समझ आया होगा इतना। और मैंने एक चीज और बताई थी आपको डिस्प्लेसमेंट एंड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, कैटायन एंड एनायन। देखिए जितनी भी मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी वो कैसी होंगी, वो कैटायनिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। सुनिए, आपके पास ये जो सल्फेट है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये आयरन सल्फेट, ये सब एक्वस ही तो है। एक्वस है यानी आयंस की फॉर्म में बढ़ जाएंगे। यहां पर जो आपका जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर एक्वस में किस तरह से होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव, और जिंक कैसा होगा, जिंक की फॉर्म में। तो अब ये एक्वस दिखा रखा होगा इस तरह से, तो जिंक क्या करेगा, इसके एक्वस सॉल्यूशन में से यानी सल्फेट में से इसे निकाल देगा, क्योंकि भी मोर रिएक्टिव है, ऊपर आ रहा है रिएक्टिविटी सीरीज में, क्या बना देगा, जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस, और क्या निकाल देगा, कॉपर। तो अब आप देखिए, क्या दिख नहीं रहा आपको, कैटायनिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने लग रही है। ये जो कैटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के केस में वो कोई अलग से रिएक्शन नहीं होती। जितनी भी मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, मेटल मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, वो सारी की सारी कैटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। समझ आया भाई, सॉल्यूशन में जाएगा ये तो जिंक 2 पॉजिटिव की फॉर्म में होगा, निकाल रहा है किसी को तो वो किसी जिससे निकाल रहा है वो भी तो कॉपर 2 पॉजिटिव की फॉर्म में था। तो कैटायन, कैटायन पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज क्या कहलाती है मेरी, कैटायन। तो कैटायन डिस्प्लेसमेंट और मेटल डिस्प्लेसमेंट या फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट, समझ आया, आई होप समझ आया होगा। और कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं इसके, इसे नोट करिए, रब कर दो। वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी जहां पर आपको इस तरह से दे दे कि भाई मोर रिएक्टिव एलिमेंट का सॉल्यूशन हो और लेस रिएक्टिव एलिमेंट से बोल दे कि भाई जा जा करके उसे निकाल, तो नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं इस पर लैंग्वेज फॉर्म में लिख कर दे देगा, लेकिन आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे इसी सीरीज से। लिख लेना है इसे कहीं पर पेपर पे, डेली इसको देखना है, याद हो जाएगी। ट्रिक के चक्कर में नहीं पढ़ना है, जितने में ट्रिक याद करोगे ना उससे बेटर याद कर पाओगे आप इसे। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। आपके पास फेरिक ऑक्साइड है Fe2O3, आयरन की ऑक्साइड, एल्यूमिनियम से आप रिएक्ट कराने लग रहे हैं। क्या एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर पाएगा आयरन को उसकी ऑक्साइड से? बिल्कुल कर पाएगा। क्यों? देखिए एल्यूमिनियम कहां आने लग रहा है और आयरन कहां आने लग रहा है। एल्यूमिनियम ऊपर आ रहा है रिएक्टिविटी सीरीज में, किससे? आयरन से। तो आयरन को निकाल देगा और खुद क्या बना लेगा? ऑक्साइड Al2O3 प्लस आयरन। ये जो रिएक्शन है ये थर्माइट रिएक्शन की, जो थर्माइट रिएक्शन होती है उन्हीं में से एक है। ठीक है, और इस रिएक्शन का यूज करके हम वेल्डिंग वगैरह करते हैं, आयरन वेल्डिंग, रेलवे ट्रैक्स वगैरह पर। तो जो ये रिएक्शन होती है शुरू में स्टार्ट कराने के लिए हमें हीटअप करना पड़ता है, बाद में ये खुद से ही सस्टेन होने लगती है और एक्सोथर्मिक बन जाती है। इतनी ज्यादा हीट इवॉल्व होती है इसमें से खुद ही कि एक्सोथर्मिक बन जाती है ये। और जो आयरन मिलता है हमें वो किस में मिलता है? लिक्विड स्टेट में मिलता है, वेल्डिंग के काम में आता है। ठीक, ये कैसा होगा हमारा? सॉलिड। ये कैसा होगा हमारा? सॉलिड। ये कैसा होगा हमारा? सॉलिड। ये कैसा होगा हमारा? लिक्विड फॉर्म में मिलता है। इतना टेम्परेचर हाई हो जाता है, मेल्ट होया हुआ मिलता है और इससे हम वेल्डिंग कर लेते हैं। कहने का मतलब जो भी है आप ये समझिए कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, अब देखिए आपको ये सीरीज जरूर लर्न रखनी है, जरूर 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 याद रखनी है। मानकर चलिए आपके पास Pb नाइट्रेट है, NO3 लेड नाइट्रेट है, और इसकी रिएक्शन आपको कराने के लिए दे दे आयरन के साथ में, तो क्या ये रिएक्शन होगी? होगी। और कैसी होगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि आयरन हमारा अबव है रिएक्टिविटी सीरीज में, किससे? लेड से। तो यहां क्या बनेगा आपका? फेरस नाइट्रेट और लेड आपका निकल जाएगा। सारी की सारी रिएक्शन आप जो भी देख रही है कैटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कैटेगरी में भी आएंगी। क्यों? क्योंकि ये मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करने लग रहा है, और जितनी भी मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है सारी की सारी कैटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है।
ओके, नोट करिए इसे। फिर और कुछ एग्जाम्पल देते हैं आपको, कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी देते हैं जहां पर आपको देखने के लिए मिले एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, ठीक है, मेन तो ये है आपके पास जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज मैंने लिख दी है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब वही है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से निकाल दे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, नहीं निकाल पाए तो नहीं होगी। ना निकालने का रीजन कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट जो निकालने गया है रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आ रहा है, किससे? उससे जो सोल्ट सॉल्यूशन के साथ में। अब देखिए कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और देखते हैं जो एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। मानकर चलिए आपके पास क्लोरीन है और आपको रिएक्ट कराने के लिए दे दिया सोडियम ब्रोमाइड के साथ में, क्या ये रिएक्शन होगी? क्या ये रिएक्शन होगी? और अगर होगी तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी कौन सी कैटेगरी की होगी? एनायन। बताता हूं, ये रिएक्शन होगी भी और एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। देखिए NaCl प्लस ब्रोमीन। सुनिए यहां पर आप गौर करें और इसे अगर आयंस में आप ब्रेक करते हैं, आयनिक कंपाउंड है तो कैसा होगा? सोडियम पॉजिटिव, ब्रोमीन निगेटिव। इसे ब्रोमाइड आयन बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, क्लोरीन को क्लोराइड आयन बोलते हैं जो यहां पर है Cl नेगेटिव की फॉर्म में। अब देखिए कौन किसे डिस्प्लेस कर रहा है? जो क्लोरीन है वो ब्रोमाइड आयन को डिस्प्लेस कर रहा है और खुद आकर के अटैच्ड होने लग रहा है सोडियम के साथ में क्लोराइड आयन की फॉर्म में। ब्रोमीन को बाहर निकाल दिया। ओके, क्लोराइड ने कौन से आयन यहां पर डिस्प्लेस हो रहे और कौन सा आयन डिस्प्लेस करने लग रहे? नेगेटिव आयन। और ये होते हैं हमारे एनायन। तो किसका एग्जाम्पल हो गया ये? एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। किसका एग्जाम्पल हो गया ये? एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक है, क्या कहेंगे आप? जितने भी नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है सारी की सारी कैसी होंगी? एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, आई होप समझ आया होगा। बैलेंस कर लीजिए, क्या ही रखा है बैलेंस करने में? 2 2 क्या होगा? 2 ब्रोमीन 2 ब्रोमीन, 2Cl 2Cl, 2Na 2Na। क्लियर? एक एग्जांपल और देखते हैं। तो कोई खास नहीं है, नाम अगर आ जाता है तो डरने की जरूरत नहीं है भाई। कैटायन डिस्प्लेसमेंट क्या है, एनायन डिस्प्लेसमेंट क्या है। आपके पास पोटेशियम आयोडाइड ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, क्या होगा? पोटेशियम ब्रोमाइड बन जाएगा प्लस आयोडीन आपका बाहर निकल जाएगा। क्या हुआ यहां पर? एनायन ने एनायनिक डिस्प्लेसमेंट हुआ। कैसे? जो आपका आयोडाइड है वो बाहर गया आयोडीन की फॉर्म में, ब्रोमीन अंदर आया ब्रोमाइड की फॉर्म में। मतलब यहां I नेगेटिव था, यहां पर Br नेगेटिव आया। तो ये क्या हो गई आपकी? एनायनिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसी हो गई? एनायनिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हुआ डिस्प्लेसमेंट ही है। क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। भाई ये कोई कंपाउंड है पर्टिकुलर, इस कंपाउंड के साथ कोई एलिमेंट रिएक्ट किया और उस एलिमेंट ने इस कंपाउंड के एक एलिमेंट को निकालकर बाहर फेंक दिया और खुद आकर के जुड़ गया या लग गया। तो क्या हुआ? ये डिस्प्लेसमेंट। कैसा हुआ? एनायनिक डिस्प्लेसमेंट हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड मोस्ट स्पेसिफिकली एनायनिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, देखिए इसको। अभी मैं आपको थोड़ी सी इनकी सीरीज बता देता हूं हेलोजेंस की, कि कौन किसको डिस्प्लेस करता है किसको नहीं। देखिए Cl Br आयोडीन, बस इतना याद रखना है आपने। ये तो याद रखना ही रखना है, मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज ये भी याद रखना है। आप हेलोजेंस की सीरीज जानते हैं कि हेलोजन फैमिली क्या होती है, कौन पहले आता कौन बाद में आता। जो पहले आने लग रहा है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर दे रहा है, क्लोरीन ब्रोमीन को, ब्रोमीन आयोडीन को। सिंपल है, इससे ज्यादा कोई आपको आएगा भी नहीं इसमें एनायनिक डिस्प्लेसमेंट पे। आई होप ये आप नोट कीजिए, मिटा देता हूं। ओके, तो नोट हो गया होगा। तो आप समझे कि किस तरह से एनायनिक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, किस तरह से कैटायनिक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और क्या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। तो समझ आया होगा। अभी ये आपको अगर याद नहीं होता है तो थोड़ी सी मैं इसकी ट्रिक बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो हो सकता हो आप रिलेट कर पाए।
उस ट्रिक को, और आपकी ये लर्न हो जाएगा। रोल इसका है और इसका है, बस इन दोनों सीरीज का रोल है, और तीसरी कोई सीरीज यहां पर नहीं आने वाली। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी सारी हो जाएंगी। ओके, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, ठीक है ना। सुनिए, आपके पास मान लीजिए Pb प्लस CuCl2, क्या ये रिएक्शन होगी? क्या यहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो आपका लेड है वो अबव है रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से, कॉपर के मुकाबले, तो ये रिएक्शन बिल्कुल होगी, और यहां पर लेड क्लोराइड बनेगा, कॉपर बाहर निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए और दिखाता हूं आपको। क्या यहां डिस्प्लेसमेंट होगा? ये कॉपर है आपका, क्या है ये? कॉपर है। क्या ये रिएक्शन होगी? तो आंसर क्या होना चाहिए आपका? नो। क्यों नहीं होगी ये रिएक्शन? क्योंकि जो हमारा आयरन है, फेरस है, वो अबव आ रहा है रिएक्टिविटी सीरीज में, किसके मुकाबले? कॉपर के मुकाबले, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी सारी हो जाएंगी। मैं इसकी थोड़ी सी आपको ट्रिक रिलेट कराने की कोशिश करता हूं कि आप याद रख सके इसे। चलिए इसे नोट करिए, बता देता हूं। जितने भी क्वेश्चन आपको आएंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिलेटेड, तो आप समझना कि आपकी ये याद होना चाहिए। और हाँ, इसमें हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है। कैसे? बताता हूँ। मानकर चलिए आपको, जैसे मैंने अभी सल्फ्यूरिक एसिड का और जिंक का रिएक्शन करा के बताया कि जिंक ने हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में गैस भी इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस। दिखाया अभी एग्जाम्पल, फिर से बता रहा हूँ। आपके पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है ना, और आपको मैग्नीशियम दे दिया। क्या ये रिएक्शन हो पाएगी? पॉसिबल है डिस्प्लेसमेंट यहां से? बिल्कुल पॉसिबल है। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। बैलेंस करना है आपने, हो गया बैलेंस, तो ये रिएक्शन होगी। चलिए अब थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको, उन्हें लर्न कैसे करना है आपको। देखिए जो सॉरी, ये जो सीरीज है आपकी हाइड्रोजन से यहां तक और फिर नीचे को, तो आपने क्या करना है कि मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो आप इसे कैसे कर सकते हैं लर्न? हट। कॉपर है, क्यों? मरकरी में, Ag आगे, Au आऊं। हिंदी लिखी नहीं आती मेरे से, ठीक है ना। हट, क्यों, मैं आगे आऊं, तो इतनी तो आप याद कर ही लेंगे नीचे को, जो लीस्ट रिएक्टिव की सीरीज है, यानी कॉपर, कॉपर से ऊपर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फिर कॉपर से नीचे कौन कौन आने लग रहा है, तो ये मेटल्स तो आप मतलब लर्न ही कर लेंगे। हट, क्यों, मैं आगे आऊं, कोई आपको आगे बुला रहा है, आप आगे मत जाइए, आपने क्या याद करना है? हट, क्यों, मैं आगे आऊं। तो इतने तो मेटल्स आप याद कर ही सकते हैं, लर्न कर ही सकते हैं कि कौन कौन हाइड्रोजन से नीचे आ रहा है, ये सीरीज इतना। अब आपको क्या मानकर चलिए, आपको आ जाता है, क्या आ जाता है आपको? सिल्वर प्लस कॉपर सल्फेट आ जाता है, कि क्या ये रिएक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही, बता सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि आपका जो सिल्वर है वो नीचे आ रहा है कॉपर से, तो क्या होगा? यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी। क्या होगा? नहीं होगी। तो आई होप ये आप लर्न कर पाएंगे, रिलेट कर पाए होंगे यहां से। अभी ऊपर वाली ट्रिक और बता देता हूं मैं कि ऊपर क्या आ रहा है, क्या नहीं करना है। देखिए यहां से यहां तक, मतलब जो ये मॉडरेट है, इन्हें क्या करना है, मैं बता रहा हूं आपको, थोड़ा रिलेट करना। यहां से यहां तक जान, फिर सुन, पब्लिक, पब्लिक, चलिए इंग्लिश में ही लिख देता हूं मैं, मेरे से हिंदी इतनी आती नहीं है, मतलब लिखना नहीं आता इतना। पब्लिक, अभी नीचे की आप रिलेट कर पाए किस तरह से लर्न करना है, यहां से यहां तक किस तरह से लर्न करना है। मानकर चलिए कपल है, ठीक है, तो कपल क्या कहने लग रहा है? जान, फिर सुन, पब्लिक, मतलब कोई ऐसा
कुछ भी वो बताने लग रहा है कि फिर पब्लिक क्या कहेगी, इस तरह से रिलेट करना है आपको, फिर पब्लिक क्या कहेगी, जान फिर सुन पब्लिक। ठीक है, तो यहां से यहां तक आप बेसिकली लर्न कर पा रहे होंगे कि यहां से यहां तक किस तरह से रिलेट करना है, जान फिर सुन पब्लिक, और नीचे का हट क्यों मैं आगे आऊं, रिलेट कर पा रहे हूं। अब जो ये मोस्ट रिएक्टिव हो गए, बेसिकली आपको ये ट्रिक जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड करनी है। लीस्ट रिएक्टिव के लिए नीचे, मॉडरेटली रिएक्टिव के लिए मैंने बीच में बना दी, और जो मोस्ट रिएक्टिव है उनके लिए भी मैं बता देता हूं आपको क्या करना है। क्या करना है, करना काम आला, मतलब आप ऐसा काम करें जो भी आप कर रहे हैं कि वो नंबर 1 हो, मतलब अव्वल दर्जे का हो। करना पोटेशियम सोडियम, यहां से रिलेट करिए, काम कैल्शियम से रिलेट कराइए, इसको किससे रिलेट कराना है, कैल्शियम से। ठीक है, आला काम, और काम को कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों से कराना है, यानी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। आला एल्यूमिनियम से रिलेट कराना है। तो आई होप ये 3 पार्ट्स में, मैंने 3 पार्ट्स में इस रिएक्टिविटी सीरीज की जो ट्रिक है उसे डिवाइड करा है, आपको समझ आई होगी, और इस रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पर आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सारी कर दोगे, कौन सा मेटल किसी दूसरे मेटल को उसके सोर्स से डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा, ये सीरीज आपको बताएगी। वो हमारे मेटल्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैटायनिक डिस्प्लेसमेंट भी कहलाते हैं, और जो एनायनिक है उसमें मैंने आपको बता ही दिया। जो हेलोजन की सीरीज है उसी सीरीज के हिसाब से आप देखकर बता देंगे कि क्या क्लोराइड ब्रोमाइड को डिस्प्लेस कर पाएगा, या फिर ब्रोमाइड आयोडाइड को डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो वो आपकी एनायनिक डिस्प्लेसमेंट होगी। मेरे ख्याल से आपको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, सारी चीजें समझ आ जानी चाहिए। जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उन्हें फर्दर दूसरे लेक्चर में करा दूंगा, इसकी ट्रिक भी आपको ये समझ आनी चाहिए। आई होप आप ये सब समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। पढ़ाई करते रहे, थैंक यू।